अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप सबको भी रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को, हम सब की दुआओं को, हम सब की नमाज़ों को, जो भी आप ज़ाहिर है कि दुनिया की कामों के साथ साथ आपको ये भी फ़र्ज़ अदा करना होता है, जिसमें अक्सर मतलब मैं सबकी बात तो नहीं करूँगी, मैं कोताही कर देती हूँ, मगर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहरहाल सबकी नमाज़ों को, सबकी दुआओं को कबूल करें और दूसरे अशरे का दूसरा जुमा आप सबको भी मुबारक हो। और देखिए कितनी जल्दी आज तेरहवां रोज़ा भी आ गया और मतलब गुजर ही रहा है। तो बस जुमे के मुबारक दिन है और अभी बस मैंने नमाज़ पढ़ी थी। अब मैं शो ऑफ करने के लिए सर पे दुपट्टा नहीं लिया, नमाज़ पढ़ी थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैंने बस अभी मैं जाऊँगी किचन में और देखते हैं आज क्या बनाते हैं। मोस्टली तो रोज़ की वही चीज़ें होती हैं, बस एक आध डिश का मैं इजाफा कर देती हूँ। जैसे कभी स्टिक बनाती, कभी कबाब बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं चिकन सैंडविच बनाती हूँ। तो बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। जैसे चिकन के पार्ट्स हों या बोनलेस हो, आप उसको नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और अगर अदरक लहसुन का पाउडर है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा अदरक लहसुन लगाकर आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। और उसको मैं अपने और भाभी के लिए तो विदाउट ऑयल जो है उसको मतलब पका लूँगी। बाकी लोग को हल्का सा ऑयल में करके वो फ्लेवर जो होते हैं उसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जब वो ठंडे हो जाएंगे तो उसको मैं कट करके और स्लाइस पे मेयोनीज़ केचप के साथ लगा दूँगी। तो इस तरह से जो होता है कि एक हेल्दी चीज़ भी आप खा लेते हैं और वैरायटी भी हो जाती है। बाकी छोले वगैरह तो सवाए मेरा मोबाइल ना बार बार कुछ चीज़ आती है, मैं उसको दबाती हूँ, उसके बाद वो फिर गायब हो जाती है। तो बार बार मुझे स्टॉप करके बनानी पड़ रही है। तो बस उसके बाद जो है वो छोले वगैरह सिर्फ ये खाते हैं, थोड़े बहुत भाभी खा लेते हैं, मतलब मोस्टली मैं भी नहीं खाती। तो इसलिए आजकल छोले कम बन रहे हैं। तो बाकी रोल समोसे, और कल भी आपने देखा होगा वीडियो में कि काफ़ी सारे समोसे बच गए थे। तो अब आज देखती हूँ मैं इतने बनाऊँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है ना तो वो जो क्रेविंग होती है समोसों रोल की वो ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल अभी मैं किचन में चलती हूँ और खाने में ये कि आज मैं सोची कढ़ाई बना दूँ। और अपने और भाभी के लिए मैंने सोचा है कि मैं एग ग्रेवी बना दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अंडा और चिकन ही हमारी डाइट में है। तो विदाउट ऑयल, या अगर ऑयल डालना भी तो ऑलिव ऑयल के 2 ड्रॉप्स में डालती हूँ या 1 टीस्पून। तो देखती हूँ कि मैं एग ग्रेवी बनाती हूँ, क्योंकि 1 होल एग जो आप खा सकते हैं, बाकी आप एग वाइट्स जितने भी खाएँ तो 2 होल एग की एग करी बना दूँगी। तो अभी चलते किचन में चलते फिर देखते हैं कि जितनी जो भी प्रिपरेशन होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी, मगर पहले प्रिपेयर करके उसके बाद। तो चलें किचन में चलते हैं और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। किचन में आ गई हूँ। आप देखिए पार्ट जो मैंने निकाले थे सही के बाद में निकाल देती हूँ। तो अब इनको मैंने फोक की मदद से ना देखिए सब में ना ये इस तरह करके देखिए सुराख कर दिए। ठीक है, आगे पीछे दोनों तरफ कर दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से लग जाए, इस तरह करके। और उसके बाद मैं इस पर नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और अदरक लहसुन लगाकर मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। इस पर और कोई मसाला नहीं लगेगा। और आगे पीछे करके लगाना है दोनों चीज़ें ना, नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन इस तरह आगे पीछे करके लगाएं। चाहे तो आप जो है वो बोल में करके मिक्स कर लें। तो इस तरह मैं मैरिनेट करके रखती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, अब दोबारा से वीडियो स्टार्ट की है मैंने। ये जो आप 3 अंडे देख रहे हैं ये मैं अपने और भाभी के लिए एग करी बना रही हूँ विदाउट ऑयल। 1 टीस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, क्योंकि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और दूसरा ये मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, चिकन कढ़ाई है, क्योंकि इफ्तार के बाद मोस्टली ज़्यादा कोई खाता नहीं है, मगर एक सालन आपको चाहिए होता है। तो अभी चिकन कढ़ाई बन जाएगी। साथ ही ये आप देख रहे हैं मैंने स्ट्रॉबेरीज आई हुई थी तो एक ही दफ़ा मैंने खाई है। अभी रखे ना ख़राब हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसका शेक बना देती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं और भाभी कोई ड्रिंक नहीं लेते। भाभी तो शायद ना पिए, मगर मैं इसमें विदाउट शुगर जो पहले इसको अपने लिए निकाल लूँगी, फिर थोड़ी शुगर डाल के एमएल के लिए रख दूँगी। एमएल पीती है स्ट्रॉबेरी शेक, तो ये स्ट्रॉबेरी शेक बन जाएगा। इसको ग्राइंड कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी खटास होती है ना तो खाई नहीं जाती इस तरह। तो अभी मैं इसमें अपने लिए विदाउट शुगर ग्राइंड करके फिर एमएल के लिए शक्कर डाल दूँगी। और बस और ये जो थी मैंने चिकन जो मैरिनेट की थी, अभी आधे घंटे बाद मैं इसको रखूँगी, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है। अभी तो तकरीबन क्या टाइम हुआ है, क्योंकि वासी मुझे सब भी मोस्टली जुमे का दिन है ना, ज़रा जल्दी उठ जाते हैं सब, तभी सब लेटे हुए
खैर इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं, अभी खैर 4:10 हुए, तो अभी तकरीबन मैं 4:30 पौने 5 तक चिकन को कर दूँगी। तो चलें, अभी तरबूज वगैरह मंगाए हैं सईद भाई से, तरबूज कट जाएगा। फ्रूट चाट भी इतनी कोई खाता नहीं, सिवाय 1-2 चमचे मैं खाती हूँ, बाकी ये खाते हैं वो 1-2 चमचे। तो मतलब ज़्यादातर जो है वो इतनी ज़्यादा इफ्तारी कोई होती नहीं अब आजकल, सिवाय रोल समोसों के। तो बस चले, मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, इसको जग में डालती हूँ। स्ट्रॉबेरी शेक बन गया अच्छा अपने लिए, क्योंकि मैंने विदाउट शुगर बनाया। तो ये मनाल का कप है, जो कि मनाल ने सिर्फ शौक के हर चीज़ देती है, तो मैंने इसमें अपने लिए जो है विदाउट शुगर जो है निकाल के रख लिया ये। और अब ML का जो है वो शुगर डाल के, ML पीना चाहे, कोई बच्चा पीना चाहे, तभी मैं शुगर वाला जो है इसमें डाल के रख दूँगी, क्योंकि रोज़ शरबत होता है ना, वो उससे भी अब इतना सा है, जिसको पीना हो पी लेगा। ये देखिए, तो ये दोनों हमारे ड्रिंक तैयार है, शुगर वाला एंड विदाउट शुगर। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। देखिए, मैं किचन में आई हूँ और कढ़ाई तो बन चुकी थी। ये डाइट एग करी कह लें ये, कि विदाउट ऑयल एग करी जो है वो तैयार है। थोड़ा सा जब आप ऑयल में नहीं, बग़ैर ऑयल के पकाते हैं या टीस्पून डालते हैं, तो थोड़ा सा देर तक पकाना पड़ता है, क्योंकि मैंने इसमें प्याज डाली थी, तो प्याज को पकने में, गलने में टाइम लगता है। तो ये देखें, विदाउट ऑयल कहीं से लग रहा है आपको कि बग़ैर ऑयल के पकी है। तो अब हम जब से बग़ैर ऑयल के या बिल्कुल ड्रॉप डाल के खा रहे हैं ना, तो कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं लगता। ये सिर्फ आपकी मेंटल वो होती है। हाँ, कुछ सालन ऐसे होते हैं, जैसे निहारी है, शोरबे वाले, उसमें रोगन अच्छा लगता है, मगर बहरहाल जब आपका वज़न कम होने लगे तो फिर आपके अंदर एक इतना मोटिवेशन आ जाती है। तो ये देखें, इसमें कहीं से इसकी रंगत में, कहीं से इसके आपको इसकी लुक में लग रहा है कि ये बग़ैर ऑयल के पका हुआ है। तो बस मैंने हल्का सा पानी दे के इसको सा ग्रेवी कर लिया बस। तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मैंने काम डन कर लिए हैं, और अभी मैं आके बैठी हूँ और तकरीबन हो रहे हैं 4:50 हो रहे हैं। तो अब ऑलमोस्ट जो है वो इफ़्तार का टाइम जो तकरीबन 7 बजे तक का हो गया है, तो अभी काफ़ी टाइम है। तो तकरीबन 4:15 तक मैं चिकन जो मैंने मैरिनेट की थी उसकी प्रिपरेशन कर दूँगी, ताकि काम जो है ना कम से कम हो। मेरा ये होता है कि मैं ज़ोहर से ही स्टार्ट कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अगर 2-2:30 बजे तक ना मैं स्टार्ट कर दूँ। बहुत सारे लोग जो मेजॉरिटी तो असर के बाद स्टार्ट करती है, बट मुझे ये होता है कि यार थोड़ा फ़ारिग हो जाना इंसान कामों से तो बेहतर है। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूँगी जब मैं चिकन की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि यार मुझे डर लगा रहता है कि मोबाइल जो है वो कहीं बंद ना हो जाए, मेमोरी ना फुल हो जाए उसकी। तो इस वजह से मैं ज़रा काफ़ी ठहर के रुक के वीडियो बनाती हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो जो मैंने थोड़ा सा लेट अपलोड किया था, और इसलिए किया था कि वही बात है कि फिर मोबाइल का पता नहीं होता ना कुछ, तो इसलिए अगर आपने नहीं देखा है जाकर तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें और थोड़ा सा लाइक कर दें यार, ताकि थोड़ा सा मुझे भी ईद की खुशी दुबाला हो, रमज़ान की खुशी दुबाला हो। और अभी ये जो मैंने आपसे बोला है ना कि ये कम ऑयल में जब आप एक चीज़ शुरू करते हैं ना हेल्दी, तो खुद आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है। मैं कभी ब्राउन ब्रेड नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे एक दिमाग में था कि यार पता नहीं ब्राउन, मुझे मोस्टली इतनी ब्रेड पसंद है नहीं। मगर अभी जब से मैंने ब्राउन ब्रेड खाना शुरू किया, अब बात ये कि बिल्कुल प्योर ब्राउन ब्रेड तो बहुत रेयर जगह पे मिलती है, मगर बहरहाल जो अवेलेबल है उसमें ये है कि अच्छा लगा मुझे खाकर। और एक दिन मैंने ओट्स को ग्राइंड करके उसका जो है वो रैप्स बनाए थे, मगर वो थोड़ा सा टेस्ट डेवलप नहीं था तो मुझे अच्छे नहीं लगे। वरना अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं आप, तो आप रैप्स ना बनाएं, उसी को आटे की तरह गूंद के आप रोटी बना लें, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो तो बिल्कुल प्योर है, यानी ग्लूटेन फ्री। मतलब आप कहते हैं ना क्या है कि ग्लूटेन फ्री ब्रेड मिलना मुश्किल होती है, तो आप ओट्स को, ये बहुत एक अच्छी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने अभी खुद भी ट्राई की थी। ओट्स को आप ग्राइंड कर लें जितना भी आपको चाहिए, 1-2 कप या 1 कप ग्राइंड कर लें, और नॉर्मल आप जो है वो 1 कप आटा 1 कप पानी में और थोड़ा सा नमक, और अगर ऑयल डालते हैं आप तो कोई भी ऑलिव ऑयल या जो भी खाने का ऑयल डाल दें, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और थोड़ी देर बाद उसको अच्छी तरह से गूंद लें, बिल्कुल गीला नहीं कर लेना, पेस्ट नहीं बनाना, उसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। और फिर थोड़ी देर बाद आटे की तरह गूंद के उसको आप रोटी की तरह पेड़े बनाकर जो है वो नॉन स्टिक पे बना लें, तो ग्लूटेन फ्री आप रोटी खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। मैंने भी अभी रैप बनाए थे, मैंने रैप के फॉर्म में बना लिया था, तो लिक्विड फॉर्म करके उसको जो है वो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में डाल के, जैसे डोसा वगैरह बनाते हैं ना उस तरह से पैनकेक टाइप, तो उसमें करके मैंने 2 बनाए थे। मगर टेस्ट ज़्यादा डेवलप होते होते टाइम लगेगा, मगर मैं इसको ज़्यादा ट्राई करूँगी बिल्कुल।
क्योंकि वो ये और ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन ब्रेड जो होती है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है मिठास होती है, बट बहरहाल रोटी और चावल तो नहीं है। और दूसरा ब्राउन राइस हम खा रहे हैं क्योंकि यार पाकिस्तानी चावल खाए बगैर जो है वो रहा नहीं जाता है हम एशियंस का, तो ब्राउन राइस इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर कोई भी चीज़ खाने का मकसद ये नहीं कि आप उसको भर भर के खा लें, चाहे वो ब्राउन राइस हो या ब्राउन ब्रेड हो, आपको उसको एक लिमिट में खाएं तो फिर ही आपका वज़न कम हो सकता है। ये नहीं कि अगर आप ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं तो 4 खा रहे हैं, या अगर ब्राउन राइस खा रहे हैं तो पेट भर भर के 2 दफ़ा खा रहे हैं। नो, खाना एक ही दफ़ा है। अगर ब्राउन राइस भी आप खा रहे हैं तो उसको एक ही दफ़ा लें, प्लेट में इतनी क्वांटिटी में, और 7 वेजिटेबल्स हैं या करी है जो भी है। या अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो 1 स्लाइस या 2 स्लाइस लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके 4 स्लाइस खा लें और सब चीज़ें लगा कर उस पर मक्खन नहीं, सब ऐसा नहीं है। तो बहरहाल जब आपका वेट कम होता है या आपको लगता है, अपने आप को भी देख कर लगता है कि आप थोड़े से ना अपना हल्कापन लगता है, तो अच्छा लगता है। और आज मैंने अपना वेट किया, मुझे नहीं पता कि मेरी वेट मशीन सही है या गलत है, मगर पहले जो वेट था उससे 1 किलो कम दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क हुआ होगा। ज़ाहिर है आपका प्रॉपर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो 3 महीने में जाके थोड़ा सा वाज़ेह पता चलता है, बट अभी हमें ज़ाहिर है 1 महीना भी नहीं हुआ है। हम, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कर रही हूँ, आज 13वां रोज़ा है ना, तो समझ ले 13 दिन हुए हैं मुझे करते हुए, तो 13 दिन के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी रमज़ानों में वेट जल्दी लूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़ में। फिर साथ साथ वर्कआउट भी हो रहा है, जिम हो रहा है, जुम्बा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही आपके वज़न को कम करती हैं। तो जब वज़न कम होता है तो ऑब्वियसली फिर आप खुद मोटिवेट होते हैं कि ये नहीं यार अब हो गया, तो इसका मतलब है और हो सकता है। तो आज मैंने ऐसे ही कहा चलो मैं देखती हूँ यार, 13 दिन हो गए हैं, आज 13वां रोज़ा है, रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया, मतलब वो वाले नॉर्मल खाना नहीं खाया है, तो देखूँ तो 1 किलो कम बता रहा था। अब चलें, अगर झूठ भी है तो खुश तो हो गई मैं, मगर ख़ुद फील होता है आपको कि आप कम थोड़े से दुबले हो रहे हैं, आपकी बॉडी, और ख़ुद से ज़्यादा जो सामने देख रहा होता है उसको पता होता है। अब मैं जब कराची इंशाल्लाह जाऊँगी तो पता चलेगा कि लोगों को मुझे फ़र्क लगता है कि अब मैं ख़ुद से अपने आप को तो इतना जज नहीं करती, मगर बहरहाल ये खुशी है कि 1 किलो जो है, यानी कि जितना वेट था उससे 1 केजी कम बताया है मशीन ने। तो अल्लाह करे ऐसे ही कम होता रहे, और अगर 13 दिन में ये फ़र्क आया है तो ये तो फिर बहुत जल्दी आएगा। तो बस आप इसी तरह आप लोग भी अगर स्टार्ट करना चाहें तो करें, और साथ में हल्का फुल्का वर्कआउट घर पे ही कर लें अगर आप जिम नहीं जा सकते। और जब से मैंने भाभी ने जिम जाना शुरू किया है तो यकीन माने कि पहले मैं सोचती थी यार छोड़ो क्या ज़रूरत है ये वो, मगर जब आप एक चीज़ करते हैं ना तो उसके लिए टाइम भी खुद ब खुद निकल आता है, और ख़ुद ब खुद आपका दिल भी चाहता है जाने को। तो अब मेरा तो यही कि इसको कंटिन्यू रखना है, चाहे आप दुबले हो भी जाए तब भी कंटिन्यू रखना है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और सिर्फ दुबला होने की बात नहीं है, आप एक्टिव रहो, आपकी बॉडी शेप में रहे, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी जो मसल्स हैं वो खुल जाते हैं। जैसे शुरू में हम लोग जब गए थे तो हम ज़रा सा जंप करके या ज़रा सा वर्कआउट करके थक जाते थे, अब हम हर एक्सरसाइज के 6 रैप्स, 8 रैप्स, 10 रैप्स कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि अब सांस फूलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं फूलता है, प्यास नहीं लगती, मगर वो वाली चीज़ नहीं होती कि मैं हाँफ रही हूँ और नहीं कर पा रही हूँ। एक जैसे आप पुशअप्स हैं या बर्पीज़ हैं या जंपिंग जैक है, या और बहुत सारे नाम एक्सरसाइज के लिए सारे याद भी नहीं आ रहे। तो उसके पहले हम एक राउंड में ही थक जाते थे, फिर 1 से 2 पर आए, 2 से 3, फिर 6, फिर 8, और अब 10 पर आ गए। तो ये बहुत बड़ा एक वास्ट, एक कहते हैं ना चेंज आपके उसमें आता है जब करते रहते हैं तो फिर चेंज। और ये लोग सही कहते हैं, जब आप वर्कआउट की आपको आदत हो जाती है ना तो उसके बाद आप उससे रहा भी नहीं जाता। जैसे कल हमारा जुम्बा था, तो कल हमें कहीं जाना था, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था, तो नहीं हो पाया, बट जुम्बा भी बहुत, क्योंकि जुम्बा तो फिर मुसलसल होता रहता है, वो आप रुकते नहीं हैं, कार्डियो भी बहुत अच्छी होती है। तो बस ये कि आप लोग भी ट्राई करें, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि इंसान ज़िंदगी जो है ना सिर्फ एक बार, हर एक ही दफ़ा मिलती है, तो उसको अच्छे से गुजार लें, हेल्दी वे में गुजार लें और खुश रह के गुजारें, और अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। मी टाइम ज़रूर होना चाहिए हर एक के लिए, क्योंकि अपना आप भी वक्त देना जो है ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप और कामों को वक्त देते हैं, उस तरह अपने लिए भी वक्त निकालें, क्योंकि आपकी भी एक ही ज़िंदगी है, उसमें आप दोबारा तो आप मरकर दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे ना, तो जितना भी है अपने लिए वक्त निकालें, जो भी आप करना चाहते हैं उसको करें। अब मैं आपसे बहुत बड़ी तकरीर हो गई है, मैं आपसे तकरीबन जब मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगी तो जो चिकन मैंने मैरिनेट की थी ना, अब ये घर बच्चों के लिए है, बाकी ये वाली विदाउट ऑयल, मतलब
मेरी भाभी की है। तो ये फ्राई हो जाएंगे तो इसको निकाल के मैं इसके पीसेस कर लूँगी, और फिर हो जाएंगे तो फिर मैं इसके पीसेस करके ना उनको सैंडविच पे लगाऊंगी। अच्छा, अपने और भाभी की सैंडविच पे मैं सिर्फ जो है वो प्याज और टमाटर डालूँगी, और हल्का सा, अगर कोई भाभी तो केचप नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती, उन लोगों के लिए केचप मायनीज डालती। देखो अभी दोनों साइड से थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं है, तो इसमें टाइम लगेगा। ये मैंने छोले रख दिए गर्म होने के लिए, और बाकी प्याज के पकौड़े, ये आलू थे। ये वाले जो है फ्राई वाले हो गए, तो इसका कलर आप देखिए, और जो विदाउट ऑयल है इसका कलर थोड़ा सा वेरी डिफरेंट होगा। तो वो भी ठंडे हो जाए तो फिर उसके पीसेस करके नहीं, लंबाई में चौकोर में जैसे भी बारीक करके इसको मैं फ्राई से लगा कर सैंडविच बना दूँगी। ये हमारे वाले थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। देखिए चिकन जो मैंने फ्राई की थी उसके मैंने देखिए इस तरह से पीसेस करने हैं। अब मैं इसको जो है स्लाइस पर पहले केचप मायनीज़ और चीज़ के बाद ये लगाकर तवे पे सेक दूँगी। ठीक है, अभी हमारे वाले हो रहे हैं। हटा दो बेटा, हटा दो, लग जाएगी किसी के पास में। मेरे पैर पे लग गई है जैसे अभी वहाँ के आराम से करना था। और भी अच्छा, चलो जब भी तो आपको कहा है कि आपको बताने के लिए ये चलाएंगे तो अभी कहीं मार देंगे। देखो उनका भाई की तबीयत तो बेहतर है, मैंने कहा कर लें, छुट्टी हो जाएगी उनकी, तो पील का अपेंड नहीं आप सेकेंड कॉल तबीयत बेहतर है उनकी। तो बस आज की अफ्तार जो है वो अल्लाह का शुक्र है हो गई है। और सैंडविच बहुत अच्छे बने थे, क्योंकि मैंने तो अपने और भाभी के में केचप मैंने हल्का सा बिल्कुल चिली सॉस डाला था, भाभी के लिए नहीं डाला था क्योंकि वो नहीं खाती है। और बाकी बस आज समझ जो थे वो बाहर अफ्तारी उनकी थी, उनकी सर्कियाँ। तो बाकी अभी मैंने अपना स्ट्रॉबेरी शेक नहीं पिया है क्योंकि पेट भर जाता है ना तरबूज और वो सैंडविच खाकर, तो बाद में पीऊँगी। तरबूज खाने के बाद अच्छा खासा मतलब पानी आपके अंदर ना वाटर इनटेक अच्छा खासा हो जाता है तरबूज खाने की वजह से। तो खैर चलिए, आज का ब्लॉग इतना ही। अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला बाकी के जो रोज़े हैं वो भी इसी तरह से अच्छी तरह से गुजरवाए। और कोई ओ लेवल्स वालों के भी पेपर होने वाले हैं, तो अल्लाह ताला तमाम बच्चे जिनके पेपर्स होने वाले हैं उन सबको अच्छी तरह से सारे बच्चे पेपर दें। हमारे घर में भी एमएल का पेपर जो है वो 25 तारीख से स्टार्ट है, 25 या 26 से स्टार्ट है, 25 26 है, फिर 27 को नहीं 28 को, और फिर एक ईद के बाद है। और ए लेवल्स वालों में से तो कुछ के तो ईद के पहले दिन भी है, दूसरे दिन भी है। तो बहरहाल जिन जिन बच्चों के पेपर्स अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे और अच्छी तरीके से सब पेपर्स करें। बस अब ब्लॉग का एंड करूँगी। आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप जितना भी बना, जैसा भी बना, आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले जाकर मनाज वर्ल्ड को, और बेल आइकन को लाजमी दबाया करें अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो। चलिए, अपना बहुत ज़्यादा आप लोग भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहें मुझे, और वीडियो को भी लाइक करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।